प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि खुदावा परमेश्वर इस सुंदर अवसर दिया है। इस समय में हम परमेश्वर के पास जाए और स्तुति और आराधना करें। आज का दिन परमेश्वर की ठहरा हुआ दिन है। Indeed it is our privilege, friends, to give thanks to God and praise His name, exalt His name and glorify His name. So let us join together and praise His name. Let us join together and worship the Lord, because He is living and loving God who take care of us. वो एक ऐसे खुदा है जो आपको और मुझे प्रेम करता है। इसलिए आइए हम हमारा साथ मिल करके परमेश्वर की स्तुति और आराधना में चलेंगे। आज की वर्शिप, आज की आराधना में परमेश्वर जरूर आपको और मुझे आशीषित करेगा। बिकॉज द होली स्पिरिट विल बी ब्लेस्ड टू अस। The God of united will help us so that we can be blessed and blessed to others, friends. जब हम पवित्र आत्मा से भरेंगे और दूसरे को भी आशीषित कर पाएंगे। इसलिए मेरे मित्रों, आज परमेश्वर आपको परमेश्वर के जीवित वचन से और उसकी स्तुति और महिमा करने से, उनकी स्तुति करने से आशीषित करेगा। इसलिए आइए हम अपने आप को परमेश्वर के अधीनता में रखते हुए आज की एक सुंदर पवित्र दिन में परमेश्वर के पास आए और परमेश्वर के साथ अपने आप को, परमेश्वर के साथ अपने रिश्ता को बनाएं। क्योंकि परमेश्वर आशीष देने वाला यीशु मसीह है। वो हमारा खुदा बाप है जो आशीषों का स्रोत है। मेरे मित्रों, आज की आराधना को शुरू करने से पहले मैं आज आपके सामने एक पवित्र वचन से जकरिया नबी की किताब, उसकी 2 अध्याय, उसकी 5 आयत को पढ़ना चाहता हूँ। जकरिया नबी की किताब, उसकी 2 अध्याय, उसकी 5 आयत में आज परमेश्वर की वचन से आप सबको सुनाना चाहता हूँ। For I, say the Lord, will be unto here a wall of fire around about, and I will be the glory in the midst of here. May the mighty God give you strength and power to understand what God wants to speak to us. पवित्र और सामर्थकारी परमेश्वर उसके अभिषेक की आत्मा के द्वारा इस वचन को सुनने और समझने में सहायता करे। आइए मेरे मित्रों, हम प्रार्थना करें। आइए आसमानी बाप, हम तेरे धन्यवाद करते हैं क्योंकि आज का दिन एक पवित्र दिन तूने हम लोग का जीवन में दिया कि तेरे कलाम से, तेरे भवन से तेरे स्तुति और महिमा करने पाए। खुदा, हम धन्यवाद देते हैं कि ये सुंदर अवसर तूने दिया है कि हम तेरे स्तुति और महिमा करें, तेरे आराधना करें। आज की आराधना को आपके हाथों में देते हैं। जितने लोग सुन रहे खुदा, उनको उनके जीवन में आशीष की बारिश डाल। खुदा, उन लोग का समस्या को आपकी आँख की दीवार के द्वारा, आँख की सरफना के द्वारा उन लोग को सुरक्षित कर बोल के प्रार्थना करते हैं। खुदा, आज के आराधना को आपके हाथों में देते हैं। ओ पवित्र और सामर्थकारी परमेश्वर, जिस परिस्थिति में भी लोग गुजार रहे, हमारा देश गुजार रहे, सारा विश्व गुजार रहे, आपकी गोला की आग हमारा सारा चारों तरफ घेर ले और उसको प्रोटेक्शन दे बोल के प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते आपकी पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए। धन्यवाद देते तेरे सामर्थ्य की अभिषेक के लिए। खुदा, जिस गाना को गाएंगे, जिस वचन को सुनेंगे, जिन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, अभी ही आप सब कुछ तैयार कर। धन्यवाद देते खुदा, यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। आइए हम एक गाना को गा के परमेश्वर का स्तुति करें। मेरे मित्रों, ये एक समय है जो खुदा चाहता है कि अपने लोगों को सुरक्षा देना। द वॉल ऑफ फायर इज अराउंड यू। इफ यू गो आउटसाइड देयर विल बी ट्रबल। जब आप बाहर जाएंगे आपके लिए समस्या खड़ा है। आप बाहर जाएंगे, वॉल से बाहर जाएंगे तो आपके लिए विपत्ति खड़ा है। आप वॉल से बाहर जाएंगे तो आपके लिए समस्या इंतजार कर रहा है। खुदा की कलाम आपको और मुझे यह सिखाना चाहता है, द वॉल ऑफ फायर इज अराउंड यू। आइए हम परमेश्वर के गीतों के द्वारा स्तुति और महिमा करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।
हालेलुया, हालेलुया। Praise the Lord. ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम। आती है आंधियाँ तो कर उसका खैर मकदम। तूफान से ही तो लहरें खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। मेरा खुदा बड़ा है। मेरा खुदा बड़ा है। यस मेरे मित्रों, इस समय आपको और मुझे कहने की जरूरत है, हमारा मुश्किलों के समय में हमारा खुदा बड़ा है। इन समय के समय में, ये पैनिक के समय में, महामारी के समय में, ये कोविड-19 के समय में हम खुदा से कहें, अग्नि में दब के सोना है और भी निखरता। अग्नि में दब के सोना है और भी निखरता। दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ा है। लाएगी रंग मेहनत आंखें तुम्हारी एक दिन। लाएगी रंग मेहनत आंखें तुम्हारी एक दिन। होगा विसर्जित वो बीज जो बड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। मेरा खुदा बड़ा है। मेरा खुदा बड़ा है। यस मेरे मित्रों, ये समय में जब आपकी परेशानी है, आप किसी भी बीमारी में लेकर चिंतित है, ये अकाल के समय में, ये दुख के समय में, ये संकट के समय में, ये सारे समस्या को आप और मैं ये कह दे, हे खुदा, ये मुश्किल से तू बड़ा है, तू जमा करने वाला परमेश्वर है, आपकी गुलाल से भी निकालने वाला उद्धार करता है। शक्तियों से जब साथ हैं हमारे। वो सर्व शक्तियों से जब साथ हैं हमारे। हर काम उसके रहते हर कीजिए हुआ बड़ा है। कभी हार ना ना हिम्मत का कदम बढ़ाओ। कभी हार ना ना हिम्मत का कदम बढ़ाओ। हजारों कदम बढ़ाने वो सामने खड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। मेरा खुदा बड़ा है। मेरा खुदा बड़ा है। मेरा खुदा बड़ा है। हालेलुया। परमेश्वर तेरे धन्यवाद देते हैं। जितने लोग भी परमेश्वर के लोग हैं, खुदा आपको और मुझे ये कहना चाहता है कि ये मुश्किलों के समय में
खुदा हमारा सहायक है। यह मुश्किलों के समय में परमेश्वर हमारा आश्रय है, परमेश्वर हमारा बल है। हो सके संसार की माता पिता आपको और मुझे छोड़ सकते हैं, लेकिन खुदा आपको कभी नहीं छोड़ेगा, वो कभी त्यागेगा नहीं। मेरे मित्रों, यह मुश्किलों को कह देना, यह मुश्किलों को बता देना, यह बीमारी को कह देना, यह पैनिक 19 को कह देना कि मेरे खुदा आपसे बड़ा है। जब खुदा आपकी आग की वॉल आपके सामने रखा है, कोई आपकी समस्या कुछ नहीं कर सकता है मेरे मित्रों। लेकिन आपको और मुझे 3 चीज की आवश्यकता है। प्रार्थना करने की जरूरत है, तैयारी होने की जरूरत है, परमेश्वर के सामर्थ्य को ग्रहण करने की आवश्यकता है। क्या हम तैयार हैं? जब हम तैयार हैं तो मेरे मित्रों, आइए हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में रखते हैं, परमेश्वर के हाथ में देते हैं और प्रार्थना के साथ आज की वचन के और चलेंगे। पवित्र आत्मा की अभिषेक हमारा अंदर आएगा और हमारा सारे मुश्किलों से सहायक बनेगा। खुदा इस प्रार्थना को तो सुन और उत्तर दे बोल के यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। प्रभु हम सबको आशीष दे कि सुंदर अवसर परमेश्वर हमारा जीवन में दिया है। इन समस्या के समय में मेरे मित्रों, जब सारे विश्व चकित है, everywhere there are crisis, everywhere there are problem, everywhere there people are suffering, but in this time God is saying to us, the wall of fire is around you। ये संकट के समय में, ये परेशानी के समय में, ये दिक्कत के समय में, महामारी के समय में खुदा की आग की दीवार आपके चारों तरफ है। द सर्वनाव दीवार आपके ऊपर रखा गया है। जब परमेश्वर के हाथ ऊपर है मेरे मित्रों, आपको कुछ भी नहीं हो सकता है। आपका होप को आप कभी निराशा मत करिए, आपकी आशा को छोड़िए मत, क्योंकि खुदा की लोग हैं आप, खुदा की लहू के द्वारा खरीदा गए लोग हैं आप। परमेश्वर के वचन कहता है आपको ऐसे यीशु मसीह नहीं खरीदा, अपने लहू देकर खरीदा है। जब आप निराशा में हैं, आपकी दुख आनंद में बदल जाएगा। जब आप दुखी है, इस समय खुदा की दीवार की और जो आग की गोला आपको आशीर्वाद कर देगा, आपकी घर की परेशानी को बदल डालेगा। लेकिन क्या हम उस आग की दीवार के अंदर जाने के लिए कोशिश करते हैं? क्या हम उस आग की दीवार की छाया में रहने के लिए तैयारी है? जब नहीं है मेरे मित्रों, यही एक समय खुदा दिया है कि हम इन दिनों में परमेश्वर के आग की दीवार के पास आए। जिस अध्याय को मैं आज आप लोग का सामने रखने के लिए तैयार हूं, हम सब जानते हैं द बुक ऑफ जकरिया चैप्टर 2 वर्स 5। द बुक ऑफ जकरिया चैप्टर 2 वर्स 5। आप इस वचन को बहुत समय पढ़े होंगे और मनन भी किए होंगे। हम सब जानते हैं जकरिया वन ऑफ द प्रॉफिट, और ये भविष्यद्वक्ताओं है और प्रॉफिट है। और ये आफ्टर द बाबिलोन desolation of the Babylon during the exile, the vision was surrounding or announcing to the rebuild of the temple। परमेश्वर का दर्शन एक भविष्यद्वक्ता जकरिया के द्वारा परमेश्वर फिर से वो जेरूशलेम टेम्पल को बनाने के लिए बोले। हम सब जानते हैं जेरूशलेम टेम्पल को द ग्रेट एम्परर किंग बाबिलोनियन, और बाबिलोन के राजा ने उसको कैप्चर किया और पूरी तरफ से नाश कर दिया। मोस्ट प्रोबेबली 586 BC में ये जेरूशलेम मंदिर को नाश किया गया, जिसको सोलोमन ने एक ब्यूटीफुल रूप से बनाया था। और उसके बाद परमेश्वर ने एक दर्शन दिया और जकरिया नबी को, और मोस्ट प्रोबेबली गॉड अनाउंसिंग द प्रीचर और प्रीचिंग द मोस्ट प्रोबेबली द मैसेज गोइंग टू जकरिया, द थ्री थिंग्स वाज रिमाइंडिंग गॉड, रिमाइंडिंग टू द पीपल ऑफ the Judah and Jerusalem, saying main things is saying repent, still your heart is hardened, you are so far from the presence of God, now you are the time to come back,
एक समय है तो आपको लौट के आना है, क्योंकि इन दिस समय में one of the described for apocalyptics, the vision who is prophesying God revival to Jerusalem after the desolation during the Babylon exile. The vision was to rebuild the temple of Israel, and God was given the instruction to the Zechariah. और मोस्ट प्रोबेबली और परमेश्वर के वचन कहता है कि उसमें पिक्चराई करा गया, और उस वचन के द्वारा परमेश्वर उसमें नंबर ऑफ टाइम गॉड इज कंट्रोलिंग, परमेश्वर के हाथ में है। और एक अध्याय को पढ़ेंगे तो रिपेंटेंस के बारे में, दूसरा रिपेंटेंट के बारे में कहा गया, और फर्स्ट चैप्टर इज कंसर्निंग अबाउट द रिपेंटेंट ऑफ द पीपल, and second things, the chapter 2 is saying God power is vested on the people of Israel, परमेश्वर के सामर्थ उन लोगों के ऊपर है। और आज जिस पैसेज को हम चुने हैं, स्पेशली जकरिया का अर्थ होता है one whom Jehovah remember, one who Jehovah remember, परमेश्वर उसको याद करता है, याहवे और जेहोवा परमेश्वर उनको याद करता है। और गॉड रिमेंबरिंग, परमेश्वर याद किया किसको? इन्हीं लोगों को जिसको वो उद्धार के मार्ग पर लेना चाहता है। और स्पेशली मेरा मैसेज टाइटल आज है द वॉल ऑफ फायर इज अराउंड यू, परमेश्वर की आग की गोला आपकी चारों तरफ है। द वॉल ऑफ फायर इज अराउंड यू। In this crisis time, in this panic time, एक संकट के समय में, महाकाल के समय में, महामारी के समय में, या विपत्ति के समय में, परमेश्वर के आपकी वॉल, आपकी दीवार आपके साथ है। जब आप पढ़ेंगे व्यवस्था की विवरण उसके 4 अध्याय 24 आयत में, परमेश्वर एक बातों को कहा इस्राएल लोगों के लिए, क्योंकि वो जानता था, और परमेश्वर ये बातों को उन लोगों को कहना चाहता है। इंग्लिश में इस प्रकार लिखा है, मैं इंग्लिश पढ़ने के बाद मेरे वाइफ उसको हिंदी में पढ़ेंगे। उसमें लिखा फॉर द लॉर्ड द गॉड इज कंज्यूमिंग फायर इवन जेलस गॉड। हमारा परमेश्वर के वचन आज आपको और मुझे यह सिखाना चाहता है द वॉल ऑफ फायर इज अराउंडिंग यू, सो डू नॉट फियर, डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर की आपकी वॉल दीवार आपके साथ है और सुरक्षा देगा। ओके, हिंदी में क्या लिखा है? क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा भस्म करने वाली आग है, वो जल उठने वाला ईश्वर है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर भस्म करने वाले का इसे परमेश्वर है, पाप को नाश करेगा, परेशानी को नाश करेगा, बीमारी को नाश करेगा, ये कोविड-19 को भी नाश करेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर जलते हुए भस्म करने वाले आग है, कंज्यूमिंग फायर है। ये कोविड-19 कुछ नहीं कर सकता आपके लिए, लेकिन आपको और मुझे उसके लिए 3 चीज की करने की आवश्यकता है। जब आप पढ़ेंगे द बुक ऑफ हिब्रू और हिब्राइन उसके 12 अध्याय उसके 13 आयत में लिखा आवर गॉड इज अ कंज्यूमिंग फायर। हिंदी में उसको लिखा गया इब्राहिम की किताब और हिब्राइन उसकी 12 अध्याय इब्रानियों उसकी 12 अध्याय उसकी 29 आयत में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर एक ऐसे खुदा है जो कि भस्म करने वाला आग है। एक बार वो पाप, एक बार वो बीमारी, एक बार वो समस्या, एक बार आपकी सारे विपक्ष परिस्थिति उनके हाथ में दे दे, सब कुछ बदल जाएगा, क्योंकि वो नाश करने वाला खुदा बाप है। आपकी पाप को नाश करेगा, इंसान को नाश नहीं करता, मनुष्य को घृणा नहीं करता, पाप को हेट करता है, पाप को घृणा करता है। जब आप रिपेंट करके परमेश्वर के पास आते हैं तो गोला की आग आपको सुरक्षा देगा। मेरे मित्रों, मैं नहीं कह रहा हूं यह संसारिक की आग, बाइबल में लिखा गया। जब पहला ये इसके लिए आपको और मुझे तैयारी की आवश्यकता है कि हमारा परमेश्वर के आग आपकी दीवार के चारों तरफ है।
परमेश्वर द वॉल ऑफ फायर अराउंड यू, परमेश्वर की आग की दीवार आपके चारों तरफ है, तो आपकी समस्या कुछ नहीं होगा मेरे मित्रों, क्योंकि वो आपको सुरक्षा देगा। उसके लिए आपको और मुझे 3 चीज की जरूरत है। पहला बात है वी नीड टू प्रेयर, हमको प्रार्थना करने की जरूरत है। ऐसे हमको नहीं मिलेगा सुरक्षा मेरे मित्रों, ऐसे हमको कोई चीज मिलेगा नहीं। हमको घुटना में आना है, रोना है, प्रार्थना करना है। जब आप दानियल की किताब उसकी 3 अध्याय 27 आयत को पढ़ेंगे, दानियल की किताब उसकी 3 अध्याय 27 आयत को पढ़ेंगे, संसारिक की आग की बाटी में वो तीनों व्यक्ति को डाल दिया गया, और ये लोगों को उन लोग बाहर से देख रहा है कि ये व्यक्ति लोग जल रहा है कि नहीं, लेकिन द वॉल ऑफ फायर अराउंडिंग हिम, परमेश्वर के आग के द्वार उन लोग का चारों तरफ था। यह संसारिक की आग कुछ नहीं कर सका मेरे मित्रों, क्योंकि परमेश्वर उन लोग को सुरक्षा दिया था। उसकी दानियल की किताब उसकी 3 अध्याय 27 आयत को पढ़ेंगे। पहला बात है प्रार्थना की आवश्यकता है। 27 आयत, हालेलुया। जब अधिपति, हाकिम, गवर्नर और राजा के मंत्रियों ने जो इकट्ठे हुए थे उन पुरुषों की ओर देखा, तब उनकी देह में आग का कुछ भी प्रभाव नहीं पाया, और उनके सिर का एक बाल भी ना झुलसा, ना उनके मोजे कुछ बिगड़े, ना उनमें जलने की कुछ गंध पाई गई। हालेलुया, हालेलुया मेरे मित्रों, यहाँ परमेश्वर के लोगों जब प्रार्थना किए, द वॉल ऑफ फायर अराउंडिंग, परमेश्वर की आग की गोला उनके साथ था, इसलिए संसार की आग उन लोग को कंज्यूमिंग नहीं कर पाया। थोड़ा सा शख्स की बाल भी कुछ शरीर में कुछ भी गंध नहीं आया, इसलिए कि परमेश्वर का दीवार, परमेश्वर की आग की गोला उनके पास था, कि यीशु मसीह उनके उपस्थित था। खुदा बाप यीशु मसीह उन लोग का साथ था। प्रार्थना की आवश्यकता, जितना प्रार्थना करेंगे इन पैनिक के समय में, इन तकलीफ के समय में, इन महामारी के समय में, इन संकट के समय में, तो खुदा आपको सुरक्षित देगा। उन दिनों में भी, जकरिया के समय में भी खुदा यही बात तो इस्राएल लोगों को सिखाना चाहता था कि अभी तो जेरूशलेम मंदिर पूरा रूप से डिस्ट्रॉय हो गई, आपको और मुझे ये मंदिर को सजाग करने के लिए प्रार्थना की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर आग की गोला की सुरक्षा देगा। जब आप पढ़ेंगे प्रेरितों का काम हो उसकी 9 अध्याय उसकी 3 आयत को, एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह का सेवा करने वाले लोगों को हत्या करने के लिए, मर्डर करने के लिए, सताने के लिए दौड़ पड़ा, एक लिख के गया। बड़े स्कॉलर था, वो ज्ञानी व्यक्ति था, लेकिन प्रभु के लोगों को सताने के लिए दौड़ा। जब आप 9:3 को पढ़ेंगे, एक ज्योति आई और ज्योति से वो गिर पड़ा और उससे पूछने लगा कौन हो आप? यीशु मसीह का दर्शन पाया। जब आप उसका ज्योति के बारे में पढ़ेंगे, हिब्रू भाषा में ज्योति का जो प्रोनाउंस किया गया उसको ट्रूथ बोलते हैं। द लैंग्वेज ऑफ हिब्रू सेज इट इज ट्रू। और जब ज्योति को ग्रीक भाषा में जो किया जाता लाइट, और रोमन लोगों उसको नॉलेज बोल के मानते थे, और ये ज्योति उनकी चारों तरफ आया और उसको उठ करके प्रार्थना करने लगा। उसको क्या करने लगेगी? 3 दिन 3 रात तक उसको दिखाई नहीं दिया और प्रार्थना में लोलीन था। जब प्रार्थना करेंगे तो आपकी गोला आपकी आंख से निकल जाएगा, आप प्रभु को देखने पाएंगे। आपकी गोला आपके चारों तरफ होगा। द वॉल ऑफ फायर अराउंडिंग यू माय फ्रेंड्स, आपकी गोला आपकी चारों तरफ रहेगा। परमेश्वर जरूर आपको सुरक्षा देगा, परमेश्वर ये समस्या से मिलेगा। इसलिए गाना में कह रहा था, ये मुश्किलों को तू कह दे, खुदा मेरा बड़ा है, खुदा मेरा सामर्थ है, खुदा मुझे सामर्थ देगा, खुदा मुझे अभिषेक करेगा, खुदा मुझे अभिषेक की आत्मा से भरेगा। पहला बात है मेरे मित्रों, द वॉल ऑफ फायर इज अराउंडिंग यू, परमेश्वर की आग की गोला आपकी चारों तरफ है। लेकिन आपका और मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा जिम्मेदारी है, हम प्रार्थना करें। पहला बात है क्या करें? हम प्रार्थना करें। चाहे हमारा सराउंडिंग कितना भी समस्या है क्यों ना है, मुश्किल कितना भी बड़ा हो, लेकिन हमारा परमेश्वर आग की गोला है, वो आपको और मेरा प्रार्थना सुनेगा। दूसरा बात है मेरे मित्रों, वी नीड टू प्रिपेयर, हमको तैयारी की जरूरत है। हम किस प्रकार तैयारी करते हैं मेरे मित्रों?
जब मूसा को परमेश्वर बुलाया, आग की वजह से, आग जलते हुए एक बुदा से बुलाया, एक जलते हुए एक पेड़ से बुलाया उनको, जहां पर वो था, जहाँ जिसको आप पाते एक्सोडस 3 अध्याय, निर्गमन 3 अध्याय में परमेश्वर जब बुलाया, वो देखा, दर्शन किया, लेकिन वो पहचान नहीं पाया। परमेश्वर का बुलाहट होता है, लेकिन उससे पहले तैयारी की आवश्यकता है। वो गोला की आग की वाटी के अंदर जाने के लिए तैयारी जरूरत है। जब तक आप तैयारी नहीं होंगे मेरे मित्रों, आप जा नहीं पाएंगे। मूसा जैसा बहुत एक्सक्यूज मांगेंगे, बोलेंगे मैं बोल नहीं सकता हूँ, मेरा समस्या ये है, मैं बीमारी हूँ, मेरा ये काम खुदा ने कह रहा है। वहां से आपको निकाल करके आग की गोला के अंदर रखेंगे। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। खुदा बाप ये सुंदर अवसर दिया है। द वॉल ऑफ फायर सराउंडिंग यू, परमेश्वर के आग की गोला आपके पास है, तो आपको प्रार्थना करने की जरूरत है। दूसरा बात है, अपने आप को तैयार करने की जरूरत है। जब आप एक्सोडस और निर्गमन 24 का 17 को पढ़ेंगे, निर्गमन 24 का 17 में परमेश्वर की दास कहता है, निर्गमन उसकी 24 अध्याय 17 में परमेश्वर की दास को जब परमेश्वर पुकारा, पवित्र बाइबल और पवित्र लोग को देना चाहता है, वो पर्वत के ऊपर चढ़ गया और उसमें 40 दिन 40 रात रहने से पहले परमेश्वर की आग उसकी उपस्थिति हुआ, उनकी तेज गई, वो देखने पाया। इस्राएलियों की दृष्टि में यहोवा का तेज पर्वत की चोटी पर प्रचंड आग के समान दिखाई पड़ता था। हालेलुया, आग के समान दिखाई पड़ता था, क्योंकि द वॉल ऑफ फायर सराउंडिंग यू, परमेश्वर की आग की दीवार आपके चारों तरफ है। वो ज्योति को आप देख पाएंगे, पौल की न्याय आप समझ पाएंगे, और उनके दर्शन के साथ चलने के लिए तैयारी की जरूरत है। क्या हम तैयार हैं? ना हम यह समस्या को लेके चलते हैं, क्या हम यह समस्या को बड़ा मानते हैं? क्या हमारा परेशानी बड़ा है? वो सबसे बड़ा ईश्वर है, वो राजाओं का राजा है, वो महाराजा है, वो आपको और मुझे सुरक्षा देने वाला परमेश्वर है। उसकी आग के द्वार आपके चारों तरफ है मेरे मित्रों, वो आपको सुरक्षा देगा, लेकिन आपको और मुझे तैयार होने की जरूरत है। पहला बात है, आपको और मुझे प्रार्थना करने की जरूरत है। दूसरा बात है, आपको और मुझे तैयारी की जरूरत है। तीसरा बात है, we need to receive the power of Holy Spirit, परमेश्वर का सामर्थ को ग्रहण करने की जरूरत है, क्योंकि आज द डे ऑफ पेंटिकॉस्ट है। हम बहुत समय में जानते हैं ये पेंटिकॉस्ट के बारे में, प्रचार करते हैं, लेकिन क्या हम वो पवित्र आत्मा को ग्रहण किए हैं? वो सामर्थ का ग्रहण किए हैं? प्रभु का अभिषेक को ग्रहण किए हैं, जो आपको सीलिंग करता है, विंडलिंग करता है, रिजनरेटिंग करता है, आपको अभिषेक करता है, एक मुद्रांकित करता है, आपको आपके अंदर से अगुवाई करता है, वो आपको काउंसिल करता है, आपको टीचिंग करता है। वो सामर्थ को ग्रहण करने की जरूरत है, क्योंकि द वॉल ऑफ फायर सराउंडिंग यू, आपकी सराउंड चारों तरफ आपकी दीवार है। इस समय है, राइट टाइम है मेरे मित्रों, क्योंकि उससे पहले प्रकाशित वाक्य उसके 21 अध्याय उसकी 5 और 6 को पढ़िए। वो जो परमेश्वर आने वाला है, उस समय वो ज्योति दिखाई देगा। उससे पहले आपको भी वो ज्योति की संतान की न्याय तैयार होने की जरूरत है। जब आप आग की गोला में रहना चाहते हैं, अंदर रहना चाहते हैं, तो प्रभु का सामर्थ को ग्रहण करने की जरूरत है। प्रभु की सामर्थ को ग्रहण करने की जरूरत है, प्रभु की पावर को रिसीव करने की जरूरत है। पहला बात है, आप प्रार्थना करिए, द वॉल ऑफ फायर सराउंडिंग यू, जब परमेश्वर की आग की वाला दीवार आपके साथ है तो प्रार्थना करिए। आप दूसरा बात है, आप तैयार हो जाइए, प्रिपेयर हो जाइए। तीसरा बात है, परमेश्वर के अभिषेक की आत्मा को ग्रहण करिए। द पावर ऑफ होली स्पिरिट विल रिसीव टू यू, द पवित्र आत्मा के अभिषेक को ग्रहण करने की आवश्यकता है। जब तक आपके अंदर पवित्र की आत्मा के अभिषेक नहीं, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हम सब जानते हैं प्रभु का चेले पत्रस के बारे में, प्रेरितों का काम 1 अध्याय 8 में लिखा गया, यू वेट, इंतजार कर, जब तुम्हारा ऊपर पवित्र आत्मा की सामर्थ आएगी तब गवाही देना। जब प्रेरितों का काम 2 अध्याय विशेष रूप से आज प्रचार किया जा रहा है,
आग के जैसे पवित्र आत्मा आई है, उनका मुंह खोल गई है और 3000, 120, 3000, 5000 और पूरा अंतोखिया में मसीह एक जाति कम्युनिटी बना गया। केवल एक ही द्वारा है, द वॉल ऑफ फायर इज अराउंडिंग यू। पवित्र आत्मा की दीवार, आग की दीवार आपकी चारों तरफ है। क्या हम तैयार हैं उसको ग्रहण करने के लिए कि यह दुखित समय में, यह महामारी के समय में, यह संकट के समय में परमेश्वर के पास जाने की जरूरत है, परमेश्वर की आत्मा को ग्रहण करने की जरूरत है। समय अति निकट है। रिपेंट योरसेल्फ, आप परिवर्तन होने की जरूरत है, पश्चाताप करने की जरूरत है, प्रभु के पास लौट के आने की आवश्यकता है। जब तक हम नहीं आएंगे उसकी पकड़ के हाथ आपके ऊपर नहीं रहेगा, वो रहम नहीं कर पाएगा, वो सुरक्षा आपको दे नहीं पाएगा। इसीलिए पवित्र बाइबल में लिखा गया, इट इज fearful things to fall in the hand of living God। एक भयानक बात है कि प्रभु के हाथ में पड़ना, क्योंकि the wall of fire is surrounding you। आपकी आग की दीवार चारों तरफ है मेरे मित्रों। उससे पहले आपको और मुझे प्रार्थना करने की जरूरत है। दूसरा बात है, आपको और मुझे प्रिपेयर होने की जरूरत है, तैयारी होने की जरूरत है। तीसरा बात है, द पावर ऑफ स्पिरिट नीड टू रिसीव, पवित्र आत्मा को ग्रहण करने की जरूरत है। ऐसा नबी की किताब उसके 60 अध्याय उसकी 9 आयत में एक बातों को लिखा गया है। ऐसा नबी की किताब उसकी 60 अध्याय उसकी 19 आयत में परमेश्वर की वचन, जीवित वचन ये सिखाना चाहता है कि हमारा परिस्थिति में परमेश्वर कैसे आपको और मुझे ये सुरक्षा देना चाहता है और कैसे आपको और मुझे वहाँ से निकालना चाहता है। 60 का 19 को हम जब देखेंगे उसमें इस प्रकार लिखा है मेरे मित्रों, हालेलुया। फिर दिन को सूर्य तेरा उजियाला ना होगा, न चांदनी के लिए चंद्रमा, परंतु यहोवा तेरे लिए सदा का उजियाला और तेरा परमेश्वर तेरी शोभा ठहरेगा। हालेलुया। परमेश्वर जो आपका खुदा है, जो आपका खरीदा है, लहू दे के खरीदा है, वो आपको और मुझे उनकी शोभा, उनकी ज्योति, उनकी प्रकट हमारा ऊपर रखेगा और आग की दीवार हमारा चारों तरफ रहेगा और आपको और मुझे सुरक्षा देगा। आखिरी में भजन संहिता 125 अध्याय का 2 आयत को मैं पढ़ना चाहता हूँ आप लोगों के सामने। भजन संहिता उसकी 125 का 2 आयत में एक बातें को लिखा गया है। हालेलुया। जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, जिस तरह जेरूशलेम की चारों ओर पहाड़ है, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। आपका खुदा, आपकी यीशु मसीह और हमारा महान याहवे गॉड विल बी विथ यू। वो परमेश्वर जो याहवे है आपकी चारों तरफ रहेगा, वो दीवार के न्याय रहेगा, आपको सुरक्षा देगा। ना आग से आपको कुछ होगा, ना शहर के मुंह से आपको डाले कुछ नहीं होगा, ये कोविड-19 भी कुछ नहीं होगा, ये महामारी भी कुछ नहीं होगा। लेकिन आपको और मुझे 3 चीज करने की जरूरत है। पहला बात है, आपको और मुझे घुटना में आके प्रार्थना करने की जरूरत है। जितना हम प्रार्थना करेंगे प्रभु के सामर्थ हमारा अंदर आएगा और हम ज्योति की संतान की न्याय उसके साथ चलेंगे, उसके समर्पित जीवन काटेंगे। दूसरा बात है, हमको प्रिपेयर होने की आवश्यकता है, उससे मिलने के लिए तैयारी होने की जरूरत है, उससे मिलने के लिए हमारा जीवन को, हमारा प्राण को हम प्रिपेयर करने की जरूरत है, क्योंकि उसका बुलाहट हमारा ऊपर है। तीसरा बात है, पावर ऑफ स्पिरिट आपको और मुझे ग्रहण करने की ज़रूरत है। जब तक हम पावर को ग्रहण नहीं कर सकते हैं, ऐसा नबी की किताब 40 अध्याय उसकी 41 में लिखा गया, वेट अपॉन द लॉर्ड, प्रभु की सामर्थ को इंतजार कर। जब उनके सामर्थ आपके ऊपर आएंगे, आपका रिन्यू हो जाएगा, नया बल पाएंगे, नया सामर्थ को पाएंगे। और जब नया सामर्थ को एक बार हम रिसीव कर ले तो हमारा सुरक्षा के गढ़ खुदा बाप है, हमारा बल भी खुदा बाप है। मेरे मित्रों, प्रभु ये वचन के द्वारा हम सबको आशीषित करें। उन दिनों में
प्रोफेट के द्वारा, नबियों के द्वारा इस्राएल लोगों को परमेश्वर एक चेतावनी देना चाहता था, एक वार्निंग देना चाहता था, परमेश्वर कंट्रोल करना चाहता था। आज आपको और मुझे भी वो करना चाहता है, लेकिन 3 चीज के द्वारा आपको और मुझे करेगा। जब हम प्रार्थना करेंगे, अपने आप को तैयार करेंगे और प्रभु की सामर्थ्य ग्रहण करेंगे। नीड टू प्रे, नीड टू प्रिपेयर आवरसेल्फ एंड रिसीव द पावर ऑफ होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को ग्रहण करें। प्रभु आपको, आपका परिवार को आशीषित करे। यदि कोई बीमारी में है, यदि कोई परेशानी में है, यदि कोई दिक्कत में है, वो दीवार के नीचे आ जाइए। द वॉल ऑफ फायर अराउंड यू। प्रभु की अभिषेक यहाँ आपकी चारों तरफ है, उसमें आई है, वो आपको और मुझे वहाँ से निकालेगा। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय महान खुदावा परमेश्वर, बड़े दिन और नम्र के साथ आपके पास आते हैं। हमारा विश्वास है खुदा कि द वॉल ऑफ फायर इज अराउंडिंग अस लॉर्ड। तेरे आग की दीवार हमारा चारों तरफ है। कोई भी महामारी, कोई भी परेशानी हमारा अंदर घुस नहीं सकता, क्योंकि तू सामर्थ्यकारी परमेश्वर है। धन्यवाद देते खुदा, जिन्होंने ये कलाम को सुनेंगे उनके परिवार को तो आशीष कर। जो लोग परेशानी में हैं, जो लोग मुश्किल में हैं, जो लोग बीमारी में हैं, जो लोग आखिरी सांस को ले रहे हैं, जो लोग भी परेशानी में, यीशु की लहू उनके घर में जाए और चंगाई करे। स्पेशली हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर प्रियंका की, उसकी पापा के लिए, उनके परिवार के लिए, यीशु के नाम में तू उद्धार कर। स्पेशली हम प्रार्थना करते हैं खुदा बाप, जो लोग प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजे हैं पिंकी के लिए, उनके परिवार को आप छू करके चंगा दे। और भाई अरुण पाल के लिए, उनके परिवार के लिए, ओ यीशु जो जब खो करके बैठे, यीशु के नाम में तू जब कर, क्योंकि वॉल ऑफ फायर इज अराउंडिंग यू। परमेश्वर की दीवार आपके साथ है। ओ परमेश्वर, तेरे नाम से हम प्रार्थना करते हैं। जो लोग प्रार्थना चाहते हैं भाई दिलीप, उनके परिवार के लिए, जो लोग प्रार्थना चाहते हैं खुदा, उस परिवार में आपकी आग की गोला की दीवार उस चारों तरफ रखिए खुदा, कि वो सामर्थ पाए, तेरा अभिषेक की आत्मा पा करके हो पाए खुदा। तो सामर्थ करने वाला परमेश्वर है। स्पेशली हम प्रार्थना करते हैं हमारा देश के लिए, हमारा देश के प्रधानमंत्री के लिए, हमारा देश के राष्ट्रपति के लिए, हमारा देश की तमाम कोविड-19 का वॉरियर के लिए खुदावा। ओ यीशु के नाम, यीशु की लहू की आग की दीवार वो चारों तरफ जाए। सारे विश्व में यह महामारी के द्वारा आतंकित है। ओ यीशु, तू सारे विश्व को नियंत्रण कर। तेरे आग की दीवार, आग की वॉल चारों तरफ जाए और सारे लोगों को सुरक्षित रखे बोलकर प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं तमाम पासवान लोगों के लिए, उनके परिवार के लिए। हम प्रार्थना करते तमाम विश्वासी भाई और बहन लोगों के लिए, जाने और अनजाने में जो लोग हमारे लिए प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए, जो लोग खुदावा ओ यीशु के नाम में हमारा देश को आपके हाथों में देते हैं। जो लोग ये वचन को सुन रहे हैं उनके परिवार को भी ब्लेस कर खुदा। हर एक लोगों को गिन गिन के, नाम ले लेके खुदावा, योर ब्लेसिंग टू सराउंड लॉर्ड। आपके आशीष के हाथ उन लोग का ऊपर रहा, तेरे अभिषेक की आत्मा उन लोग के घर में मंडलाने पाए खुदा। यू सील द होली स्पिरिट लॉर्ड। प्रभु तेरे हमारा प्रार्थना सुना, इसलिए धन्यवाद देते हुए खुदावा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। खुदा आप सबको इस वचन के द्वारा आशीषित करे, आमीन।